पीछे हो। तुम लोगों को गैरत नहीं आई है, बेगैरत के बच्चों, तुम लोगों को गैरत करे, अल्लाह करे तुम लोग मर जाओ सारे। आमीन आमीन। सड़क के ऊपर घसीट रही थी वो औरतें, बेगैरत। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो बच्चों, ये याद आना था तुम लोगों को। आज तक हम शराफत में बैठे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम शराफत में हमने हर इनका असूल फॉलो किया है। आज जो उन्होंने मेरी बहन सड़क पर घसीट रही थी ये औरतें, ये तो हमने जाकर इन्होंने मैंने पैरों से ना पकड़ा था तो ये घसीट के ले जा रहे थे। इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं घसीटा, वो भी नौरीन आपा जो तारीख है कि अडयाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है और जिस तरह अगर इन्होंने उनको गिरा के बालों से ये घसीटी जा रही थी, सारी पुलिस ने इनको घेरा हुआ था। ये मरियम नवाज ये औरतों की चैंपियन बनी हुई है इस वक्त, और हमें ये भी बताया जा रहा था कि आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात तब तक नहीं होगी जब तक आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं होता। इमरान खान बारी बारी कहते हैं ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं कर रहे। इमरान खान कहते हैं मैं जेल में आज़ाद हूँ, आप जो बाहर हैं कैद हैं, क्योंकि सारा दिन खौफ में फिर रहे हैं। कि आप पर भी तशद्दुद किया गया, हम वहाँ पे मौजूद थे तो MPAs और साथ में खवातीन और मर्द हज़ार को एक ही वैन में डाला गया है, और साथ में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था उसको भी कैद 12 साल अभी इस वक्त हम चक्री में नाज़रीन मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हलीम आपा साथ में दीगर उनकी जो बहनें वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस वक्त आपने जो प्रिजन में है दीगर वर्करों को, तमाम तर अपने पार्टी के लोगों को? देखें मेरी बहन के साथ किया ना, चले हमारे तो भी हमारे साथ क्या किया जो मेरी बहन के साथ नौरीन नियाजी के साथ किया, हमें तो खुद नहीं समझ आई। ये तो वहाँ खड़ी थी ना, हम साइड वॉक पे एक साइड पे बैठे हुए थे, मतलब वो फुटपाथ पे बैठे हुए, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए के ऊपर इनको क्या मसला था। इन्होंने आके मेरी बहन वहाँ खड़ी थी, हमें 2 मिनट हमें भी नहीं समझ आई। इन्होंने उनको गिरा के बालों से ये घसीटी जा रही थी, सारी पुलिस ने इनको घेरा हुआ था। मेरी बहन 71 जिनको ये इन्होंने ज़मीन पे घसीट के, वो औरतें भी इनको तशद्दुद कर रही थी, और जो पुलिस वाले थे वो सारे इनको देख रहे थे। ये मरियम नवाज ये औरतों की चैंपियन बनी हुई है इस वक्त, जो ऑर्डर दे रही है कि ये जुल्म किया जाए, और हमें ये भी बताया जा रहा था कि आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात तब तक नहीं होगी जब तक आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं होता। तो नोटिफिकेशन की क्या इमरान खान से मुलाकात का हमारी फैमिली की इसलिए नहीं मुलाकात कर सकती क्योंकि आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन हमें नहीं समझ आ रही। आज हमारा कानून के मुताबिक हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे, कानूनी तौर पे हमारा इमरान खान का राइट बनता है, 2 हफ्ते से किसी से मुलाकात नहीं हुई है, उनका राइट बनता है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करें, अपने लॉयर से मुलाकात करें। ये कौन होते हैं, ये फिरौन कौन है, ये यजीद जो औरतें भेजते हैं, गुंडियां भेजते हैं ताकि इतनी बुजुर्ग औरतों को घसीटा जाए सड़कों के ऊपर। लेकिन आपको मैं ये फिर से बता दूं, ना हम इनसे घबराते हैं ना हम डरते हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये हम तो गोली भी मार दें। मेरे ऊपर 11 अरेस्ट वारंट डाल चुके हैं, मेरी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स लेके उसको जब्त करने का इन्होंने जज ने ऑर्डर दिया हुआ है। ना यहाँ कोई कानून है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान के साथ होगा। इमरान खान बारी बारी कहते हैं ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं कर रहे। इमरान खान कहते हैं मैं जेल में आज़ाद हूँ, आप जो बाहर हैं कैद हैं, क्योंकि सारा दिन खौफ में फिर रहे हैं, हम खौफ में नहीं फिर रहे। अल्लाह में यकीन है, इमरान खान की हिम्मत देख के हमें उससे बहुत हम कमी महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हम उनके मुकाबला उन तक कहाँ पहुँचेंगे हम, कि 2.5 साल से जो इतने छोटे से कैद के सेल में बैठे हुए हैं और हिम्मत करके और हौसला करके उनके साथ जुल्म कम होता है। ना किताबें दी जाती हैं, ना किसी से मुलाकात कर सकते हैं, ना उनको कोई टीवी दिया जाता है, कब दिल करता है अखबार बंद कर देते हैं। तो अगर वो इन शख्स पाकिस्तान के लिए इतना कर सकता है तो हम तो अपनी जानें देने को तैयार हैं। कैद तो हमारे लिए छोटी चीज़ है। देख रहे हैं अदालतों की जो सिचुएशन है, 27वीं आईन तरमीम के बाद जो हालात हैं,
तो क्या अदालतों से क्या आप कोई उम्मीद रखती हैं, कोई दूसरा ऐसा रास्ता जिससे आपको लगता है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि इस वक्त अदालतें सब कुछ आपके सामने है? देखें, हम जजेस को कहेंगे, कोई तो ज़मीर रखते हैं, कोई तो जज ज़मीर रखते हैं, क्यों नहीं मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ करते? उनकी ड्यूटी नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम का एहसास करें और इंसाफ दें? इसीलिए तो उनको इन ओहदों पे ये जो कुर्सी है काजी की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास। और अगर ये पूरी नहीं करेंगे और समझेंगे कि अदालत का जो कमरा है और उसकी शान और शौकत कुर्सियों की नहीं है, इसलिए ये पाकिस्तान की आवाम को उनकी जिम्मेदारी थी कि इंसाफ दें, और उनके सामने पूरा जो कहते हैं ना इमारत इंसाफ की गिराई जा रही है, और ये देख रहे हैं अपने सामने, अपने हाथों से ये गिरा रहे हैं। तारीख इनको नहीं भूलेगी। इनके पास अभी मौका है कि अपना रिकॉर्ड ठीक कर लें। अगर ये नहीं करेंगे, तारीख लिखी जाएगी इनके ऊपर कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने जो रूल ऑफ लॉ को ज़मीन बोझ किया है। तो इसलिए हम इनसे यही उम्मीद रख सकते हैं कि ज़रूर अल्लाह ताला इनके दिल में डालेगा। मुझे यकीन है कि जो रिज़ाइन कर रहे हैं, मैं कहती हूँ अंदर रह के ये खड़े हो जाएं। अगर सिर्फ हमारे जजेस यही अगर खड़े हो जाएं, हमारे वकील खड़े हो जाएं, नहीं तो 27वीं के बाद 28वीं आएगी, 28वीं के पास 29 आएगी। पूरा निज़ाम है सिर्फ इसलिए कि ये थोड़े से लोगों को बचाना है। अल्लाह का ये शुक्र है कि ये सारा नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट को दे दो अस्तना, प्राइम मिनिस्टर को दे दो अस्तना, फील्ड मार्शल को दे दो अस्तना। बाकी हम सारे कौन हैं? हम कौन हैं? और हमें बगैर किसी वजह आप घसीटो, सड़कों पे औरतों को घसीटो। जब आप औरतों के ऊपर हाथ डालते हैं, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत ही खौफजदा होंगे कि जिस दिन आप बुजुर्ग औरतों को सड़कों पे घसीटेंगे। अगर आप ये करेंगे, लेकिन अगर आपका ख्याल है हम डर गए, नहीं, हम फिर यहीं जाकर बैठेंगे, हम अकेले बैठेंगे। हमें नहीं है डर। ये ना हम कोई कानून तोड़ रहे थे, हम ना किसी पे कोई पथराव कर रहे थे। जैसे मेरी बहन ने उनको कहा कि मरियम नवाज आपके लिए सही है, जब वो चोरी के लिए नैब के अंदर पेश होना था, उसके लोगों ने पथराव किया था पुलिस पे, और कोई नहीं आगे से बोला, किसी ने कोई केस नहीं की। हाँ, ये क्या यही चाहिए इन सबको कि आपके ये इस किस्म की जब तक पथराव ना करो, इनको ज़बान नहीं समझ आती है। आपका ख्याल है कि हम इसी तरह आराम से बैठे रहेंगे? आप हमें मारें, घसीटें बुजुर्ग औरतों को, क्या हमारे जवान बच्चे ये देखते रहेंगे कि हमारी माओं को घसीटा जा रहा है सड़कों के ऊपर? हम नहीं डर रहे। हम फिर यहीं जाकर बैठेंगे, हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप ये डरें उस दिन से कि इनका खौफ इन्हीं को खा जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज हमारा कानून के मुताबिक, हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे। कानूनी तौर पे हमारा इमरान खान का राइट बनता है, 2 हफ्ते से किसी से मुलाकात नहीं हुई है, उनका राइट बनता है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करें, अपने लॉयर से मुलाकात करें। ये कौन होते हैं? ये फिरौन कौन है? ये यजीद जो औरतें भेजते हैं, गुंडियां भेजते हैं ताकि इतनी बुजुर्ग औरतों को घसीटा जाए सड़कों के ऊपर। लेकिन आपको मैं ये फिर से बता दूं, ना हम इनसे घबराते हैं, ना हम डरते हैं। ये जो मर्जी कर लें, ये हम तो गोली भी मार दें। मेरे ऊपर 11 अरेस्ट वारंट डाल चुके हैं। मेरी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स लेके उसको जब्त करने का इन्होंने जज ने ऑर्डर दिया हुआ है। ना यहाँ कोई कानून है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान के साथ होगा। इमरान खान बारी बारी कहते हैं, ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं कर रहे। इमरान खान कहते हैं मैं जेल में आज़ाद हूँ, आप जो बाहर हैं कैद हैं, क्योंकि सारा दिन खौफ में फिर रहे हैं। हम खौफ में नहीं फिर रहे। अल्लाह में यकीन है, इमरान खान की हिम्मत देख के हमें उससे बहुत हम कमी महसूस करते हैं। हम समझते हैं कि हम उनके मुकाबला उन तक कहाँ पहुँचेंगे हम, कि 2.5 साल से जो इतने छोटे से कैद के सेल में बैठे हुए हैं और हिम्मत करके